यादवों और कौरवों का घोर युद्ध। श्री गर्ग जी कहते हैं, राजन, भीष्म, द्रोण और कृप आदि के साथ दुर्योधन ने अपने वीरों के भग्न हुए मुखों को देखकर क्रोधपूर्वक कहा, आश्चर्य की बात है कि नीच यादव स्वयं मौत के मुख में चले आए। क्या वे मूर्ख महाराज धृतराष्ट्र के महान बल को नहीं जानते हैं? ऐसा कहकर दुर्योधन ने घोड़े, हाथी, रथ और पैदल वीरों से युक्त अपनी चतुरांगणी सेना युद्ध में यादवों का सामना करने के लिए भेजी। वह विशाल सेना 10 अक्षौणियों के द्वारा भूतल को कंपित करती और शत्रुओं को डराती हुई बलपूर्वक आगे बढ़ी। उसे आती देख वीरों से विभूषित जामवती नंदन सांब ने बड़े हर्ष और उत्साह से अपनी सेना को युद्ध के लिए प्रेरणा दी। तब समस्त कौरव अपनी रक्षा के लिए क्रौंच व्यूह का निर्माण करके उसी में सबके सब खड़े हो गए। उसके मुख भाग में भीष्म खड़े हुए और ग्रीवा भाग में आचार्य द्रोण, दोनों पंखों की जगह कर्ण तथा शकुनी स्थित हुए और पुच्छ भाग में दुर्योधन। उस क्रौंच व्यूह के मध्य भाग में चतुरंग सैनिकों के साथ कौरवों की विशाल वाहिनी खड़ी हुई। यादवों ने जब शत्रुओं के लिए दुर्जय उस क्रौंच व्यूह का निर्माण हुआ देखा, तब वे युद्ध से शंकित हो उस क्रौंच व्यूह पर दृष्टि रखते हुए सांब से बोले, तुम भी यत्न पूर्वक व्यूह बना लो। सांब युद्ध की कला में बड़े निपुण थे। उन्होंने अपने सैनिकों की व्यूह रचना विषयक बात सुनकर भी कौरवों को कुछ न गिनते हुए रण क्षेत्र में व्यूह का निर्माण नहीं किया। नरेश्वर, जब दोनों ओर की सेनाएं युद्ध करने के लिए आगे बढ़ी, तब 2 घड़ी तक सारी पृथ्वी जोर जोर से कांपती रही। दोनों सेनाओं में तत्काल रणभेरियां बज उठी और शंखनाद होने लगे। सब और जगह जगह धनुष की टंकारें सुनाई देने लगी। वहां हाथी चिंघाड़ते और घोड़े हिनहिनाते थे। शूरवीर सिंहनाद करते और रथों की नेमियां घरघराहट उत्पन्न करती थीं। सैनिकों की पगधूलि से युद्ध स्थल में अंधकार छा गया, आकाश मलिन हो गया और वहां सूर्य का दिखना बंद हो गया। फिर तो दोनों सेनाओं में घोर घमासान युद्ध होने लगा। सम्रांगण में उभय पक्ष के सैनिक एक दूसरे पर बाणों, गदाओं, परिघों, शतघ्नियों, शक्तियों तथा तीखे बाणों का प्रहार करने लगे। गजारोही गजारोहियों से, रथी रथियों से, घुड़सवार घुड़सवारों से तथा पैदल योद्धा पैदलों से जूझने लगे। बाणों से अंधकार छा जाने पर धनुर्धर वीर सांब बाण वर्षा करते हुए रण क्षेत्र में भीष्म के साथ और अक्रूर कर्ण के साथ युद्ध करने लगे। युयुधान शकुनी के साथ, सारण द्रोणाचार्य के साथ तथा सात्यकी संग्राम भूमि में दुर्योधन के साथ शीघ्रता पूर्वक लड़ने लगे। बलि दुशासन के साथ और कृतवर्मा भूरी के साथ भिड़ गए। इस प्रकार उनमें परस्पर भयंकर द्वंद्व युद्ध होने लगा। तब सामने अत्यंत कुपित होकर अपने सुदृढ़ धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और शूरवीरों के हृदय में कंप उत्पन्न करते हुए टंकार ध्वनि की। उन्होंने पहले श्री कृष्ण को नमस्कार करके 10 बाण छोड़े। अपने ऊपर आए हुए उन बाणों को भीष्म ने अपने सहायकों से काट डाला। तब रण क्षेत्र में सांब ने सिंहनाद करके पुनः 10 स्वर्णमय बाण भीष्म के कवच पर मारे। 4 सहायकों द्वारा उनके चारों घोड़ों को यमलोक भेज दिया तथा 10 बाणों से उनके प्रत्यंचा सहित कोदंड को खंडित कर दिया। धनुष कट जाने तथा घोड़ों और सारथी के मारे जाने पर रथहीन हुए भीष्म ने सहसा उठकर बड़े रोष से गदा हाथ में ली। तब सांब ने कहा, आप पैदल हैं, अतः आपके साथ मैं युद्ध कैसे करूंगा? मैं युद्ध स्थल में आपको दूसरा रथ दूंगा। कुरुश्रेष्ठ, आप सम्रांगण में मुझसे सशस्त्र रथ लीजिए और मुझ मूढ़ निर्लज्ज पर विजय पाइए। आप वृद्ध होने के कारण मेरे लिए सदा पूजनीय ही हैं। ये सुनकर क्रोध से भीष्म का अधर भड़कने लगा।
वे दांतों से दांत पीसते और जीभ से ओंठ चाटते हुए आंखें लाल करके सांब से बोले, तुम्हारे दिए हुए रथ पर बैठकर जब मैं युद्ध करूंगा तो मेरी अपकीर्ति होगी तथा मुझे पाप और नरक ही प्राप्त होगा। प्रतिग्रह तो ब्राह्मण लेते हैं, हम लोग तो दाता माने गए हैं। हमने पहले कृपा करके ही यादवों को राज्य दिया था। उनकी बात सुनकर सांब ने रोष पूर्वक उत्तर दिया, भूतल पर किसी चक्रवर्ती शासक को विद्यमान देख मंडलेश्वर राजा लोग भय के कारण उन्हें अपना राज्य दे डालते हैं, किंतु ऐसा करके वे दाता नहीं माने जाते। नरेश्वर, सांब का ये वचन सुनकर शूर शिरोमणि भीष्म ने अपनी भारी गदा से सांब के वक्षस्थल पर प्रहार किया। उस गदा की चोट से व्यथित हो सांब मूर्छित हो गए। सारथी ने उन्हें रथ पर संभाल के लिटा दिया और उनके जीवन के लिए आशंकित हो वह उन्हें रण क्षेत्र से बाहर हटा ले गया। नृपेश्वर, उसी समय यादव सेना में भारी कोलाहल मचा। भीष्म दूसरे रथ पर आरूढ़ हो कवच बांध शरासन हाथ में ले मार्ग में यादवों को मारते हुए शीघ्र ही दुर्योधन के पास जा पहुंचे। राजन, उस संग्राम में सात्विकी ने गीत की पांख लगे हुए चमकीले बाणों द्वारा दुर्योधन को रथहीन कर दिया। रथहीन होने पर भी दुर्योधन वेग पूर्वक दूसरे रथ पर जा चढ़ा और विषधर सर्प के समान बाणों द्वारा उसने अपने उस शत्रु को भी रथहीन कर दिया। नरेश्वर, शीघ्र पराक्रम प्रकट करने वाले सात्विकी ने भी दूसरे रथ पर आरूढ़ हो एक बाण मारकर दुर्योधन के रथ को 4 कोस दूर फेंक दिया। आकाश से उसका रथ भूतल पर गिरा और सारथी तथा घोड़ों सहित अंगार के समान बिखर गया। उस रथ से गिरने पर दुर्योधन को तत्काल मूर्छा आ गई। तब अत्यंत कुपित हुए द्रोणाचार्य ने अपने शत्रु सारण को सम्रांगण में छोड़कर अग्निमय बाण से सात्विकी पर प्रहार किया। उस बाण से सात्विकी का रथ घोड़ों और सारथी सहित जलकर भस्म हो गया और सात्विकी भी बाण की ज्वाला से अंग अंग झुलस जाने के कारण मूर्छित हो गए। राजन, तब कुपित हुए कृतवर्मा सम्रांगण में भूरी को परास्त करके द्रोण के ऊपर अधिक रुष्ट हो सिंहनाद करता हुआ आया। उस वीर ने आते ही युद्ध क्षेत्र में रोष पूर्वक बाणों की वर्षा करके आचार्य द्रोण को शस्त्रहीन एवं रथहीन कर दिया और उनका कवच भी काट डाला। तब कर्ण अत्यंत कुपित हो उठा और उसने रणांगण में अक्रूर को छोड़कर कृतवर्मा के ऊपर उसी प्रकार शक्ति से प्रहार किया जैसे स्वामी कार्तिकेय ने तारकासुर को शक्ति से चोट पहुंचाई थी। वह शक्ति कृतवर्मा के शरीर का भेदन करके धरती में घुस गई। हृदय विदीर्ण हो जाने के कारण कृतवर्मा भूमि पर गिर पड़ा। राजेंद्र, तब युधान ने युद्ध में क्रोध पूर्वक शकुनी को परास्त करके रथ द्वारा कर्ण के ऊपर चढ़ाई की। उन्होंने आते ही अपने शरासन से 10 सहायक छोड़े। उन सहायकों को अपने ऊपर आया देख कर्ण ने उन पर अपने सहायकों द्वारा प्रहार किया। संग्राम भूमि में उन दोनों के बाण परस्पर रगड़ उठे और चिंगारियां बरसाते हुए अलाद चक्र की भांति आकाश में घूमने लगे। पृथ्वीनाथ, तब युधान ने क्रोध करके कर्ण के कवच पर काक पक्ष युक्त तीखे बाण मारे। राजन, वे बाण कर्ण के कवच पर न लगकर उसी तरह पृथ्वी पर गिर गए जैसे पापी स्वर्ग में न जाकर नरक में ही गिरते हैं। युधान बड़े विस्मय में पड़ गए और कर्ण ने हंसकर युद्ध स्थल में नाना प्रकार के शस्त्रों से योजित बाणों द्वारा उन्हें रथहीन कर दिया। ये देख बलि ने युद्ध स्थल में दुशासन को मूर्छित करके अग्नि तुल्य तेजस्वी रथ के द्वारा कर्ण पर आक्रमण किया। भास्कर नंदन कर्ण ने बलि को आया देख पवनास्त्र युक्त बाण से उन्हें रथ सहित दूर फेंक दिया। बलि 1 योजन दूर जा गिरे। इतने में ही सांब रोष पूर्वक कौरवों को मारते और बाणों द्वारा अंधकार प्रकट करते हुए
फिर वहां आ पहुंचे।